हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ओएनजीसी की तरफ से बम्पर अप्रेंटिसशिप 2500 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए आईटीआई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन सी यूनिट से ये वैकेंसी निकाली गई है और आपके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या रखी गई है, सारा डिटेल से बताऊंगा। और ये बम्पर वैकेंसी है आईटीआई पास होल्डर्स जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए इस वैकेंसी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। और आपका जो स्टाइपेंड है वो भी अभी इंक्रीज करके न्यू लेटेस्ट कितना स्टाइपेंड आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी उसके बारे में भी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। और ये वैकेंसी दिल्ली के लिए रहने वाली है, मुंबई के लिए, वडोदरा के लिए और शिवांश नगर के लिए और चेन्नई के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। और आपका जो ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो 16/10/2025 को रिलीज किया गया। ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर देख सकते हो आप। और जो आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसिप्ट की वो 6/11/2025 से रखी गई है। 6/11/2025 तक आपको अप्लाई करना है। और ये जो वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आईटीआई के अलग अलग ट्रेडों को, बहुत सारी ट्रेडों को इसमें मौका दिया गया है। लोकेशन एंड टेंटेटिव सीट्स की बात करें तो आपकी इसमें हम आगे वीडियो के आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसीज है नॉर्थन सेक्टर के लिए ये वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कोपा ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनके लिए 15 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 10 वैकेंसी। और ये जो नॉर्थ सेक्टर है ये हम सबसे पहले देहरादून की बात कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 है और फिटर के लिए 10 है, फायर सेफ्टी के लिए 5 है, लैब केमिस्ट के लिए 10 है, मैकेनिक डीजल के लिए 5 है। और ये कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे ये डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए हम सिर्फ आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करेंगे। और यहाँ से जो ओवीएल दिल्ली के लिए बात करें तो आईटीआई कोपा ट्रेड वालों के लिए 9 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अलावा जो आपकी दिल्ली यूनिट से बात करें तो आपकी जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली है। जोधपुर से बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली है। इसके अलावा जो मुंबई सेक्टर में मुंबई रीजन से बात करें तो आईटीआई कोपा वालों के लिए 96 पोस्ट रहने वाली है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 18 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी ऑयल एंड गैस और फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 20 और 9 वैकेंसीज रहने वाली है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपने आईटीआई मैकेनिक मोटर व्हीकल से कर रखा है तो 3 पोस्ट है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज, मैकेनिक डीजल के लिए 7 वैकेंसीज, मैकेनिक एस&आर के लिए 8 वैकेंसीज। और ये वैकेंसीज कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी पार्निवल रीजन से बात करें तो यहाँ पे कोपा वालों के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसी। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव ये कुछ बीटेक होल्डर के लिए है। इसके अलावा हम नावा रीजन से बात करें तो आईटीआई पास होल्डर के इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसीज, कोपा वालों के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर और फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के लिए 2-2 वैकेंसी रहने वाली है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार आप हर रीजन की वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से गोवा वालों के लिए वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप अपनी आईटीआई ट्रेड के अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हाजिरिया रीजन है यहाँ से आप सभी स्टूडेंट अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसीज का डिटेल देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी उड़ान से देख लीजिएगा, यहाँ से उड़ान जो ड्राफ्टमैन सिविल है या मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, सभी ट्रेडों वाले अपनी अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। ये वेस्टर्न सेक्टर के लिए रहने वाले जिसमें कैम्बे के लिए ये आईटीआई ट्रेड है, इनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा आप जिन्होंने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है वो सभी अपनी आईटीआई के अकॉर्डिंग पोस्टें देख लीजिएगा। इसके अलावा जो वडोदरा सेक्टर से अपनी अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आपकी अंकलेश्वर है यहाँ से आप देख सकते हो कोपा वालों के लिए 16 वैकेंसी। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अपनी रीजन वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए 30। इसके अलावा जो आईटीआई के सभी ट्रेड है उनके लिए आप देख सकते हो अपनी अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसीज। अहमदाबाद रीजन से ये वैकेंसीज रहने वाली है।
इसके अलावा मेहसाणा से ये वैकेंसी रहने वाली है। सभी ट्रेड लगभग सभी ट्रेडों को मौका दिया गया है। इसके अलावा जो वेस्टर्न सेक्टर में बात कर ली, हम यहाँ ईस्टर्न सेक्टर से बात करें तो सिलचर के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। और इसके अलावा जो नजरिया सिवांश नगर के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। और आपकी जो आगे की रीजन है ईस्टर्न सेक्टर में, ये चेन्नई के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। साउथ सेक्टर की बात है, ये साउथ रीजन में चेन्नई के लिए आप देख सकते हो। इसके अलावा आपकी जो काकीनाडा के लिए ये वैकेंसी देख सकते हो। इसके अलावा ये वैकेंसीज भी काकीनाडा के लिए है। और इसके अलावा जो आगे का रीजन है राजमुंद्री के लिए आप ये वैकेंसी देख सकते हो। इसके अलावा आपकी काराकेल के लिए ये वैकेंसी देख सकते हो। और इसके अलावा जो आपकी ये वैकेंसी भी काराकेल के लिए है। तो साउथर्न सेक्टर से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 322 पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल सेक्टर के लिए ये वैकेंसी देख सकते हो अगरतला के अंदर। इसके अलावा जो आपका ये वैकेंसीज भी अगरतला के लिए रहने वाली है। इसके अलावा आपकी बात करें तो कोलकाता रीजन के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अच्छी खासी ITI पास होल्डर के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। बोकारो के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2623 पोस्टें, काफ़ी सारी पोस्टें निकाली गई है। द ट्रेड एंड नंबर, ये सीट्स कम ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन कम कभी भी नहीं होती है, ज़्यादा ही बढ़ाने की संभावना ही रहती है। इसमें इन्होंने बताया कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई और पर्टिकुलर वर्क सेंटर इन इफ ओनली if he she is resident domicile we obtained his required qualification eligible district against that work center ONGC। आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने मूल निवास के अकॉर्डिंग अपने रीजन से वैकेंसीज के अंदर फॉर्म भर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और आपको रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। SC ST OBC सभी कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो आपके 18 से 24 ईयर्स रखी गई है। एज का जो काउंटेशन है 6/11/2025 तक आपकी 18 या मैक्सिमम 24 ईयर्स रह जानी चाहिए। इसके अलावा जो आपका एज में रिलैक्सेशन है, एज पर भारत सरकार गवर्नमेंट रूल के नियम के अनुसार अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, OBC वाले को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और PWD कैटेगरी वालों के लिए अलग से 10 ईयर्स के अलग से छूटें रखी गई है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ITI रहना चाहिए मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपका NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम पे रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो आपने जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो अपना रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकेंगे। कोपा वालों के लिए ITI कोपा रहना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ड्राफ्टमैन सिविल में ITI, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड में ITI, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI, और फिटर वालों के लिए फिटर में ITI, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI रहना चाहिए। फायर सेफ्टी के लिए ITI रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। मशीनिस्ट के लिए ITI रहना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के लिए ITI रहना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में। मैकेनिक डीजल वालों के लिए मैकेनिक डीजल में ITI। ये कुछ वैकेंसी DMLT जो मेडिकल लाइन की जो पोस्ट है उनके लिए। सर्वेयर ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप करें तो ITI रहना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में। वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में ITI। और इसके अलावा जो आपकी ये डिप्लोमा पास और डिग्री पास होल्डर्स के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा आपको अप्लाई कहाँ से करना है, आपको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा NAPS नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल स्कीम पे। और उसके बाद ही आप आगे के लिए अप्लाई कर सकोगे। और फॉर मेंशन एज कैंडिडेट पोर्टल बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज विद 17/10/2025 यहाँ तक आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिएगा। और ये अप्रेंटिस के बारे में आपको फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग तो इस वेबसाइट पे जाके आप www.ONGC अप्रेंटिसशिप ONGC पर लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन अपनी ही कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट वाइज ही अप्लाई कर सकेंगे। ये आपका जो ट्रेनिंग है 12 महीने के लिए रहने वाला, 12 महीने का ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। और जो आपकी स्टाइपेंड की बात करें तो जिन्होंने ITI पास होल्डर्स के लिए 1 ईयर्स ट्रेड वालों के लिए 9,600 रुपये आपका पर मंथ स्टाइपेंड रहने वाला है। और ITI जिनका 2 ईयर्स ड्यूरेशन का है उनके लिए 10,560 रुपये स्टाइपेंड रहने वाला है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका सिलेक्शन मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके जो मार्क्स है उसके आधार पर आपका जो 10th और ITI जो आपका है उसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी इस वैकेंसी के अंदर कोई कोरिजेंडम होता है या अमेंडमेंट होता है तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना
देख सकते हो वैकेंसी का। बाकी ये सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और आपको अप्लाई कहाँ से करना है, आप अप्लाई करने के लिए इस NAPS की वेबसाइट पे जाओगे, अप्रेंटिस गवर्नमेंट इंडिया, यहाँ से जाके आप आगे के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये पोर्टल 17/10/2025 तक आपको ओपन रहेगा आप सभी के लिए, तो वहाँ तक आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग के बारे में इन्होंने बताया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा वो 17/10/2025 तक आपका इस वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन वो को जो लिस्ट है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपका जो एप्लीकेशन है 16/10/2025 को रिलीज़ किया गया। ओपनिंग कब से होंगे, फॉर्म 16/10/2025 से ओपनिंग हो जाएंगे। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 6/11/2025। और रिजल्ट आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है 26/11/2025 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ये अप्रेंट इन्होंने बताया, ये आपके जो NAPS का जो रजिस्ट्रेशन है 16/10/2025 से शुरू हो जाएंगे। और ये आपका NATS का जो अप्रेंटिस है का जो रजिस्ट्रेशन है वो 17/10/2025 से आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। बाकी आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 6/11/2025 रखा गया, तो आप इस डेट तक अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपकी कोई क्यूरी रहती है तो इस मेल ID पे आप मेल करके अपना क्यूरी वगैरह देख सकते हो। तो गाइस ये आपके और इन्होंने बताया, जैसे आपकी जॉब लोकेशन है देहरादून वालों के लिए उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट की, आप सभी जगह की अपनी जॉब लोकेशन देख सकते हो अपने रीजन या अपने एरिया वाइज। बाकी यही सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ONGC की तरफ से, जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। बाकी कोई आपका डाउट या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।